पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है। इसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी के अंदर से आते हैं। पृथ्वी का कोर एक घूमते हुए लोहे के गोले जैसा है। इससे हमारे ग्रह के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनती है। यह हमें अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण से बचाता है। चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन करते हैं। क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि नॉर्थी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह बदल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। इसे चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमण कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पलट जाता है। उत्क्रमण के दौरान चुंबकीय नॉर्थी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ता है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव नॉर्थी ध्रुव की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में सैकड़ों या हजारों साल भी लग सकते हैं। वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि ये उत्क्रमण क्यों होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है। इसकी ताकत में फ्लक्चुएशंस होता रहता है। कभी-कभी यह काफी कमजोर हो जाता है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र एक समस्या हो सकती है। इसका मतलब है कि उन हानिकारक अंतरिक्ष कणों से सुरक्षा कम होना। चिंता न करें, चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमण कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी के इतिहास में ये कई बार हो चुके हैं। वैज्ञानिक इन पिछले रिवर्सलों को ट्रैक कर सकते हैं। वे चट्टानों और तलछट का अध्ययन करते हैं। ये सामग्री चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिकॉर्ड करती है। आखिरी पूर्ण उत्क्रमण लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। इसे ब्रूनहेस माटुयामा उत्क्रमण कहा जाता है। साइंटिस्टों का अनुमान है कि उत्क्रमण एवरेजन हर 2 लाख से 3 लाख वर्षों में होते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक औसत है। समय सटीक नहीं है। औसत के आधार पर हम वास्तव में एक उत्क्रमण के लिए देर से चल रहे हैं। लेकिन भूगर्भीय समय में देर से चलने का मतलब ह्यूमन समय से अलग होता है। अगला उत्क्रमण होने में हजारों साल लग सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। वे उत्क्रमण के किसी भी संकेत की तलाश करते हैं। भाग 4, उथल पुथल में टेक। हमारे गैजेट्स पर प्रभाव। चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमण किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा? क्या हमारी तकनीक बेकार हो जाएगी? अच्छी खबर यह है कि हमें तुरंत कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन हमारी तकनीक निश्चित रूप से प्रभावित होगी। उत्क्रमण के दौरान एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र हमारे उपग्रहों को बाधित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपग्रह नेविगेशन के लिए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। हमारे पावर ग्रिड भी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। सौर विकिरण में वृद्धि ग्रिड को ओवरलोड कर सकती है। इससे व्यापक ब्लैकआउट हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित इफेक्ट्स हैं। वैज्ञानिक अभी भी हमारी तकनीक पर उत्क्रमण के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 5, जीवन एक रास्ता खोज लेता है। एक नए उत्तर को अपनाना। पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा? क्या चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमण से जानवर भ्रमित होंगे? हालांकि जानवर अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। यह संभावना है कि वे एक नए चुंबकीय परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा लेंगे। चुंबकीय उत्क्रमणों का अध्ययन करके हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। पृथ्वी लगातार बदल रही है और हमें इसके साथ बदलने की जरूरत है।